वेलकम टू कुमार इंस्पायर्ड साइंस। और आप सब जानते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो है कि हम लोग जो है साइंस टॉपिक कवर करते हैं, मेनली फॉर 10th एंड 12th। और साइंस की बात बोलें तो साइंस में सारे जानते हैं कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। तो ऑब्वियसली यहाँ जो है हम लोग 4 सब्जेक्ट जो है कवर करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा कि जो भी 4-5 क्लास जो हुए, तो किसी में फिजिक्स था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब मोशन का टॉपिक कर रहे थे। फिर जो है कि लास्ट जो 2 क्लास था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, जिसमें कि हम लोग जो है अल्कोहल एंड एल्डिहाइड ग्रुप कवर किए कि कैसे जो है नोमेनक्लेचर होता है, यूपीएससी नेम कैसे लिखेंगे अल्कोहल एंड एल्डिहाइड का। ओके, तो उसमें बहुत सारा फीडबैक आया कि जो है कि हिंदी लिखे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समझाने की बात अगर आती है तो ठीक है, हम लोग हिंदी में समझा सकते हैं, लेकिन जब साइंस की बात होगी, जो टर्म जो होगा वो इंग्लिश ही रहेगा, अदरवाइज आप सबको प्रॉब्लम होगी। ओके, क्योंकि बहुत सारे जो आपके बुक जो होंगे, रेफरेंस बुक होंगे, वो इंग्लिश में ही सही रहेगा। तो हम लोग समझाने में भले है कि हिंदी यूज करेंगे, अदरवाइज टर्म जो होगा, अगर बायोलॉजी की ही बात बोलते हैं, बायोलॉजी में हम बोलते हैं कि हॉर्मोन्स। हार्मोन अब हिंदी में लिखना तो पॉसिबल नहीं है। हिंदी हिंदी लिख सकते हैं, लेकिन जो है कि हार्मोन्स जो है इंग्लिश भी वही होगा, हिंदी भी वही होगा। वो जो है कि टर्म जब भी आएगी, क्योंकि आप सब जो है कि अगर ये कॉम्पिटिटिव समय है तो जो है कि हिंदी जो है टर्म नहीं आ सकता, लिखाएगा नहीं। ओके, समझाने की बात है तो ठीक है, हम जो है कि अब जो है कि हिंदी ही यूज करेंगे, मोस्ट ऑफ द वर्ड जो होगा वो हिंदी ही होगा। ओके, तो आज जो है हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। पहली बात तो ग्लैंड, अगर हिंदी में बोले इसे हम लोग बोलते हैं ग्रंथि। तो जब ग्लैंड की बात होती है, ग्रंथि की बात होती है, तो क्या होता है? ये ग्रंथि ग्रंथि होता है मीन्स कुछ ना कुछ ये सीक्रेट करता है। एक ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी में बहुत सारा, जो क्या करेगा, हमारा हमारा जो है कुछ ना कुछ सेक्रेशन करेगा। वो सेक्रेशन जो है हमारे बॉडी प्रोसेसेस में काम आएगा, राइट। तो अब ये जब ग्रंथि की बात होती है तो इसमें 2 तरह के ग्रंथि होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और सेकेंड जो होता है वो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड अगर बोलेंगे, ये हिंदी में बोलेंगे तो बहिर्स्रावी, और इंडोक्राइन को बोलेंगे, इंडो मीन्स अंदर, इंटरनल, तो अंतःस्रावी। अंतःस्रावी, अंतःस्रावी मीन्स स्रावी मीन्स सिक्रेट करने वाला, और इंडो मीन्स हो गया अंदर। तो अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी। अब ये 2 तरह के ग्लैंड हमारे बॉडी में होते हैं, राइट। तो जब ग्लैंड है तो ग्लैंड जो है कुछ ना कुछ सेक्रेट करेगा, जो कि हमारे बॉडी प्रोसेसेस में वर्क आता है, राइट। अगर बॉडी प्रोसेसेस की बात बोलते हैं तो बॉडी प्रोसेसेस क्या होता है, हमारे बॉडी में कितने तरह के वर्क होते हैं? मीन्स टर्म आता है, एक आता है जो कि सबसे मेन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स उपापचय, मीन्स हम लोग जो खाना खाते हैं फिर जो है हमें एनर्जी मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेन रोल है हमारे बॉडी का कि हमें एनर्जी मिले। एनर्जी मिलेगा, इसका मतलब हमारा बॉडी जो है रन करते रहेगा। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, या रिस्पिरेशन, श्वसन, या डाइजेशन, या परसेप्शन ऑफ सेंसेस, मीन्स हमारा जो नर्व्स जो काम करता है, सेंसेस, राइट। या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें भी हार्मोन का यूज है। या सोते हैं तो वहां भी हार्मोन्स का यूज है।
अगर हमें स्ट्रेस होता है तो उसमें भी हॉर्मोन्स है। स्टेट ऑफ माइंड होता है तो वहां भी हॉर्मोन्स है। एक्सक्रीशन होता है तो वहां भी हॉर्मोन्स है। लोग लैक्टेशन होता है, लैक्टेशन मीन्स जो मिल्क होता है, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए, लैक्टेशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे जो है हमारे बॉडी प्रोसेस। तो एक तरह से अगर हम लोग बोले तो बॉडी प्रोसेस में सारी चीज कवर करते हैं। मेटाबॉलिज्म, रिस्पिरेशन, डाइजेशन, परसेप्शन ऑफ सेंसेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्लीप, स्ट्रेस, साइट, स्टेट ऑफ माइंड, एक्सक्रीशन, लैक्टेशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, बहुत सारा चीज है। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारा चीज हम लोगों ने कवर किया है, जिसमें क्या अगर बोले तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने कवर कर लिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने कवर कर लिया है बायोलॉजी में, जो कि प्रीवियस वीडियो में आप सब देख सकते हैं। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लास्ट वीडियो था उसमें जो है कि व्यू बहुत अच्छा आया, कमेंट भी आया। तो मैं चाहूंगा कि ये जो रिदम जो है आप सबका बना हुआ रहे, और फीडबैक, लाइक, शेयर, और आपका जो है मतलब चैनल को सब्सक्राइब, ये जो है करते रहे, जिससे कि मेरा भी जो है कि मोटिवेशन आती रहे। ओके, तो लास्ट वीडियो से हमें बहुत ज्यादा अच्छा फीडबैक मिला, और इसी रिदम को बनाए रखना है, क्योंकि अब जो है कि अब न्यू सेशन स्टार्ट होगा फरवरी से। जब न्यू सेशन फरवरी से स्टार्ट होगा उस समय जो है ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होगी। ओके, तो हम लोग बोल रहे हैं हॉर्मोन्स। तो हमने क्या बोला, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, ये दोनों में पहले हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि क्या है। एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है विथ डक्ट। डक्ट मीन्स अगर मेरा कोई ग्लैंड है उसमें जो है ट्यूब है, ट्यूब से फिर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, राइट। सेकेंड होता है कि ये ग्लैंड है, यहां से जो भी सिक्रीट हुआ वो जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्ट आ गया, राइट। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसमें जो है हमारा डक्ट होगा, नली होगा, वो नली से आएगा तब हमारे जो है सब इंटरस्टिशियल सेल्स में जाएगा। और ये इंडोक्राइन ग्लैंड में जो है डायरेक्ट जो वहां से सीक्रेट होगा वो डायरेक्ट इंटरस्टिशियल सेल्स में फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा आ जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन को बोलते हैं विथ डक्ट, मतलब नली हमारा रहेगा इसके साथ अटैच, और इसे हम लोग बोलेंगे डक्टलेस, मीन्स नली नहीं रहेगा, डायरेक्ट जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा, राइट। तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया, राइट। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड, ओके, तो ये दोनों चीज है। अब हम लोग अगर बात बोले तो जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, तो ये जो भी चीज सेक्रेट करेगा वो स्मॉल क्वांटिटी में जो है हॉर्मोन्स सीक्रेट करता है, और वो हॉर्मोन्स जो है जितना भी हमने बॉडी प्रोसेस में बोला उसमें जो है वो वर्क करता है। मीन्स ओनली सिर्फ ऑर्गन्स काम नहीं आता है, वहां पर जो है हॉर्मोन्स भी वर्क करता है। ओके, विदाउट हॉर्मोन्स जो है हमारा बॉडी प्रोसेस नहीं हो सकता, राइट। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब एक्सोक्राइन जैसे स्वीट ग्लैंड है, जो हमारा जो पसीना जो निकलता है, राइट, पसीना जो निकलता है, तो स्वीट ग्लैंड क्या है, वो स्वीट ग्लैंड जो है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड तो बहुत कम है, लेकिन जो मेन जो वर्क जो आएगा जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि वो इंडोक्राइन ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी में जो है बहुत सारा ग्लैंड, और वही जितने भी हार्मोन्स ये इंडोक्राइन से निकलता है, मेनली जितना भी बॉडी प्रोसेसेस है वो जो है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड ही कवर करता है, जो कि हमारा डक्टलेस होता है, मीन्स नली नहीं होता है। ये डायरेक्ट जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर करता है, और जो भी टारगेट ऑर्गन होगा वहां पर जो वो पहुंच करके उस ऑर्गन को जो है उसके हिसाब से एक्टिवेट करता है, राइट, कि कम होना है कि ज्यादा होना है। ओके, जब
अब इंडोक्राइन ग्लैंड, तो हम लोगों ने समझ लिया कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, डक्टलेस है। अब कितने तरह के इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं? ऑब्वियसली जो है, फर्स्ट अगर चले हम लोग उसके नेम कर लेते हैं, जो कि आपको नोट करने में आसानी होगी, राइट। देख, तो फर्स्ट चले तो कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। पिट्यूटरी के बाद अगर चलें, पिट्यूटरी को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं, अगर कोई हिंदी स्टूडेंट है तो पीयूष ग्रंथि। थायराइड, थर्ड पाराथायराइड। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, हाइमस ग्लैंड, और कौन सा होगा? पैनक्रियाज, गोनेट्स। गोनेट्स की जब बात होती है तो गोनेट्स जो है हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होता है, इसलिए इसमें अगर मेल होगा तो वहां पर होगा हमारा टेस्टिस, और फीमेल होगे तो वहां पर होगा हमारा ओवरी। ये भी हमारा जो है ग्लैंड है, इसलिए हमने गोनेट्स डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। तो मेनली जो हमने इतने जो नाम जो लिखा, 8 ग्लैंड का नाम, ये सारे जो है हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड है। इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी प्रोसेसेस, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। आइदर ये मेटाबॉलिज्म और रिस्पायरेशन हो, डाइजेशन हो, स्लीप हो, स्ट्रेस हो, कोई भी लोकोमोशन हो, जो लैक्टेशन हो, सारी चीज ये जो है, ये 8 ग्लैंड जो है हमारे बॉडी प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, राइट। उसमें भी हम लोग चलें तो ये सारे हो गए हमारे, सॉरी, ये इंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, अब ये इंडोक्राइन है तो इसमें भी अब 2 टर्म आता है। एक को बोलते हैं हम लोग होलोक्राइन, और सेकेंड को बोलते हैं हम लोग हेटेरोक्राइन। ये क्या होता है? ये न्यू टर्म, लेकिन ये जो है 10th के लिए तो नहीं, बट 12th अगर पढ़ रहे हैं तो होलोक्राइन और हेटेरोक्राइन टर्म जो है ये माइंड में हर समय रहना चाहिए। तो होलोक्राइन क्या होता है? ये जो है एक ही वर्क करेगा, ओनली जो है हार्मोन सेक्रेट करेगा, ठीक है, ओनली हार्मोन सेक्रेट करेगा, ये ध्यान में रखना। लेकिन हेटेरोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये अपना वर्क एक अलग कर रहा है, उसके अलावे जो है ये जो है हमारा हार्मोन सेक्रेट कर रहा है। मींस हेटेरोक्राइन जो है 2 तरह के वर्क कर रहा है, एक अपना भी ऑर्गन का वर्क कर रहा है, और सेकेंड जो है हार्मोन्स भी सेक्रेट कर रहा है, राइट। तो होलोक्राइन ग्लैंड में अगर बोलेंगे तो जैसे हम लोग बोले पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ये जो है हमारा होलोक्राइन में है। पाराथायराइड, होलोक्राइन में आएगा। एड्रिनल,
थायराइड, ये जो ग्लैंड है ये होलोक्राइन है। इट हैज द एक्सक्लूसिव वर्क ओनली टू सेक्रेट हॉर्मोन्स, इज कॉल्ड होलोक्राइन, राइट। अब उसी तरह हमारा जो है हेट्रोक्राइन की बात बोले, हेट्रोक्राइन जैसे हमारा जो है पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज, राइट, ये जो है हमारा हेट्रोक्राइन। जैसे पैनक्रियाज की बात बोलते हैं तो पैनक्रियाज क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट, लेकिन वहां से जो है हमारा हॉर्मोन्स भी निकलता है। इसलिए हम लोग बोले कि जो अपना वर्क कर रहा है उसके अलावे अगर वो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है उसे हम लोग बोलेंगे हेट्रोक्राइन। होलोक्राइन होगा इट वर्क्स इट एक्सक्लूसिवली सिक्रेट्स हार्मोन्स ओनली, राइट। तो होलोक्राइन की अगर बात बोले तो पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थायराइड, एड्रिनल, ये सारे ग्लैंड जो है हमारा सॉरी होलोक्राइन है, मींस ये ओनली जो है हार्मोन सिक्रेट करेगा। लेकिन पैनक्रियाज हुआ, टेस्टिस हुआ, टेस्टिस हम लोग जानते हैं स्पर्म बनाता है, स्पर्म के अलावे जो है हमारा हार्मोन सिक्रेट करता है। ओवरीज अंडा बनाता है फीमेल में, ओवम, और इसके अलावे जो है ये हार्मोन सिक्रेट करता है, राइट। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि इंडोक्राइन ग्लैंड में ही होलोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं और हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं, राइट। तो आज जो है अब हम लोग आगे इसके आगे चलते हैं, और मेन जो ग्लैंड है पढ़ना तो हमें सारी चीज है, क्योंकि एक ही क्लास में ये जो है कवर नहीं हो सकता है इंडोक्राइन ग्लैंड। जब एक ही क्लास में कवर नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली जो है आज हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, आज इसको कवर करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में ये रेस्ट ग्लैंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट, ओके। तो हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन में होता है, डायंसेफेलॉन के पास हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। एक मटर का दाना, पी का मटर का जो दाना होता है, एक मटर उतना बड़ा ही एक ग्लैंड है, और इसी ग्लैंड को हम लोग हिंदी में पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, और इसे जो है हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। सोच सकते हैं एक छोटा सा मटर के दाने का आकार का हमारे जो है ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस के पास पीछे तरफ थोड़ा सा, तो हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है, और ये एक मटर का दाना कितना बड़ा काम करता है कि इसे जो है हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्या होता है? मास्टर ग्लैंड होता है कि जो अपना तो वर्क कर ही रहा है, अपना हार्मोन्स निकाल रहा है, लेकिन अदर इंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। ओके, हमने नौ नौ ग्लैंड जो लिखा, नौ ग्लैंड में एक ग्लैंड तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, रेस्ट जो ग्लैंड है मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए ये अपना भी हार्मोन सेक्रेट करता है, प्लस अदर इंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ओके, ये हो गया हमारा मास्टर ग्लैंड। अब जो है जब ग्लैंड है इसका मतलब हार्मोन्स निकलेगा, राइट। तो हार्मोन्स अगर निकलेगा तो हम लोग देखते हैं कितने तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। फर्स्ट हार्मोन जो होता है
इसे बोलते हैं हम लोग ग्रोथ हार्मोन, GH और STH। इतना तो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, और इसी को हम लोग बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन भी। ग्रोथ हार्मोन इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जब बच्चा जब बड़ा होता है, बच्चा बर्थ हुआ, उसका जो है डेवलपमेंट होता है, तो जो है वो बड़ा होगा, बच्चा एडल्ट बनेगा, तो उसके जो है ऑर्गन सब भी डेवलप करेंगे। अगर वो ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलेगा तो क्या होगा? डिवार्फिज्म हो जाएगा। डिवार्फिज्म मतलब नाटा हो जाएगा। कोई कोई बच्चा नाटा हो जाता है, इसका मतलब कि वहां जो है हमारा ग्रोथ हार्मोन जो है बहुत कम निकला, राइट। सेकेंड हम लोग बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हम लोग जानते हैं कि थायराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर बॉडी, और जो है आयोडीन की कमी से हमें जो है ग्वाइटर भी होता है, तो TSH अगर नहीं रहे तो जो है हमें जो है ग्वाइटर होने का प्रॉब्लम हो। ये जो है हार्मोन सेक्रेट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो मींस पिट्यूटरी ग्लैंड जो है थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है। अभी हमने डिस्कस किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है थायराइड को भी कंट्रोल कर रहा है। ओके, थर्ड FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मींस जब जो है कोई लड़की जो है जब 12 से 13 साल की होती है, तो जो है उसमें जो है उस टाइम जो है ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड इसको इन्फॉर्म करता है ओवरीज को कि जो है अब जो है वहां अंडा बनाओ, राइट। मीन्स उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होने लगता है, ब्रेस्ट डेवलप होने लगता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अगर मेल है तो उस टाइम जो है अब जो है 12-13 साल का बच्चा का जो है फिर स्पर्म निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा, सो दैट दे रिप्रोड्यूस चाइल्ड, ठीक। FSH एंड LH। फोर्थ LTH ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, राइट। मीन्स ओवरी जो है लड़की का जो है डेवलप होने लगता है। ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जहां भी ट्रॉफिक लग गया इसका मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ऑर्डर दे रहा है किसको? एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड अगर ये है तो एक इनर पार्ट है जिसे हम लोग मेडुला बोलते हैं, और एक आउटर पार्ट है जिसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलेंगे। तो कॉर्टेक्स रीजन से जो हार्मोन निकलता है वहां पर पिट्यूटरी अब बोलता है एड्रिनल ग्लैंड को, कॉर्टेक्स रीजन पर जाकर हार्मोन छोड़ता है कि कॉर्टेक्स जो है अब जो है तुम अपना हार्मोन निकालो, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ACTH। MSH मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारा जो स्किन जो होता है, स्किन में जो है मेलानिन पिगमेंट, राइट। तो जो है ये जो है हमारा जो कलर जो होता है, तो दो तरह के कलर होते हैं, एक तो होता है कि विदाउट कलर, मीन्स उसके स्किन में मेलानिन नहीं है, मेलानिन नहीं है जिसे हम लोग अगर बोलेंगे तो एल्बिनिज्म बोलते हैं। वो टर्म क्या आता है? एल्बिनिज्म। हम लोग किसी किसी पर्सन को देखते हैं कि जो है वो कंप्लीट व्हाइट रहता है, बिकॉज उसमें जो है मेलानिन हार्मोन ही नहीं होता है। ऑब्वियसली तब फिर इसका मतलब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हार्मोन सिक्रेट नहीं किया, दैट्स व्हाई जो है वो जो है एल्बिनिज्म हो गया, मींस कंप्लीट व्हाइट हो गया, कोई कलर नहीं, राइट। ये जो है हमारा अगर पिट्यूटरी ग्लैंड है तो ये जो है ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे एंटीरियर पार्ट, नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे, पीछे वाले पार्ट को पोस्टीरियर पार्ट, राइट। तो ये जितने भी हार्मोन हमने देखा, ये 6 जो देखा, ये जो है हमारे एंटीरियर पार्ट से निकला। एक मटर का दाना का हाफ पार्ट जो है एंटीरियर हो गया,
और हाफ पार्ट जो है हमारा पोस्टीरियर हो गया, राइट। तो ये सारे हार्मोन्स एंटीरियर से निकला। अब पोस्टीरियर से कौन सा हार्मोन्स निकला? पीछे वाले पार्ट से। पोस्टीरियर वाले पार्ट से जो है हमारा एक हार्मोन निकला ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और सेकंड हुआ वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन को लेबर पेन हार्मोन भी बोलते हैं। जब कोई लेडीज जब प्रेग्नेंट होती है और जब बच्चा जब कंप्लीट मीन्स 9 महीने पे निकलने वाला होता है, तो उस टाइम जो है जब लास्ट पीरियड आता है तो ये हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन, और लेबर पेन हार्मोन इसे बोलते हैं। मीन्स जो है वो बाहर पुश करता है बच्चे को निकलने में, जो कि बच्चा जो है इस दुनिया में आएगा। और सेकेंड हार्मोन होता है वेसोप्रेसिन। तो इतने सारे हार्मोन हैं, तो हार्मोन तो हमने बता दिया, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें फिर हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, सारे ग्लैंड के हार्मोन्स। तो आज का जो भी टॉपिक है हमने हार्मोन्स के बारे में समझा, ग्लैंड के बारे में समझा, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड, फिर हमने समझा होलोक्राइन क्या है, हेटेरोक्राइन क्या है, उसके बाद हमने समझा बॉडी प्रोसेस क्या है, हार्मोन्स कैसे इफेक्ट करता है, और हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया, और उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड मेंड है जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, बिकॉज ये तो अपना हार्मोन सेक्रेट करता ही है और अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करता है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है कि हम लोग डिटेल में और डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट इन वन क्लास। सो इन नेक्स्ट वीडियो the other topic will be uploaded, that is detail about the hormones. Okay, thank you। और आप सब जो है वीडियो को इसी तरह अप्रिशिएट करते रहे, कमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।